साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे की तरफ से 2024 में कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 2 फरवरी 2024 को कैलेंडर जारी किया गया। उसमें आपको बताया गया कि किन-किन एग्ज़ाम में रेलवे किन-किन एग्ज़ाम की परीक्षा कराने वाला है, कब-कब नोटिफ़िकेशन आएगा। ठीक है? तो उसी के चलते मेरे साथियों, चलिए इस वीडियो पर पूरा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए क्यों खास रहेगा? सबसे पहले मैं बता दूँ कि रेलवे ग्रुप डी के बारे में आप ज़ीरो अगर आप नहीं जानते हैं और आप 10th क्लास पास किए हैं और आप चाहते हैं कि सर मुझे रेलवे में जॉब नौकरी चाहिए, एक ऐसी जॉब चाहिए, सेंट्रल की जॉब चाहिए, ठीक है? सेंट्रल की जॉब का एक अपना ही अलग क्रेज होता है, ठीक है? तो चलिए, इस वीडियो को अंत तक देखना है, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे-कैसे आप अपने रेलवे ग्रुप डी के सफर को क्रॉस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन सर हमको फोकस करना है अपने एग्जाम में यानी रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो ये आप देखेंगे कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका रेलवे की तरफ से लेवल 1 को ही हम क्या कहते हैं, आप लिख देंगे ग्रुप डी। क्या कहते हैं? ग्रुप डी। ग्रुप डी, ठीक है। अब ये जो एग्जाम है, आपको इसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसा कयास लगा जा रहा है कि आज आप देख पा रहे होंगे, जब आप इस वीडियो को वीडियो पर अपलोड किया जाएगा अगस्त में, है ना? तो अब तक आप देख पाएंगे कि सर जितने भी हमारे नोटिफिकेशन आए, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी का हो या आपके जेई का हो, ठीक है, तो वहां पर एक लिमिटेड अमाउंट में वैकेंसी देखने के लिए मिली है। और हुआ ये है कि किसी किसी जैसे बात करें एएलपी की, तो पहले वैकेंसी नामात्र के लिए थी और फिर आप बढ़ा के आपकी 18,000 तक कर दी गई। तो मेरे साथियों, इस तरीके से वैकेंसी पहले कम निकाली गई, फिर 18,000 कर दी गई। लेकिन ग्रुप डी के केस में जितना मैं समझता हूं ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी ग्रुप डी यानी लेवल 1 की जो वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सर वैकेंसी चाहे 10,000 आए या 1,000 आए, हमें तो सर एक वैकेंसी से मतलब है, हमें अपने सिलेक्शन से मतलब है कि हम अपना सिलेक्शन श्योर करना चाहते हैं। तो चलिए, उस सिलेक्शन को श्योर करने के लिए किन किन पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जॉब रोल, जब आपको ग्रुप डी का में जॉब मिलेगी, यानी जब आप परीक्षा पास कर लोगे, मेडिकल सब कुछ क्रॉस कर लोगे, तो आपको कहां कहां पर जॉब मिलने वाली है। यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको बहुत ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से ही कोई एक भूमिका आपकी भी रहेगी। आपको या तो रेलवे के अंदर ट्रैक मेंटेनेंस या ट्रैकमैन, ग्रेड 4th हेल्पर, असिस्टेंट, पॉइंटमैन और लेवल 1 की पोस्ट के लिए भी आपकी बहुत सारी लेवल 1 की पोस्ट होती हैं। यानी पहली रेलवे की पोस्ट जो होती हैं, वो लेवल 1 में जो भी पोस्ट आती है, उनमें कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलने वाली है। चलिए फिर चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि रेलवे ने अभी तक जो वैकेंसी है, हर या तो वो आरपीएफ कांस्टेबल हो या आरपी एएलपी का हो या टेक्नीशियन का हो या जेई का हो, ठीक है। अब जो वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, तो मेरे साथियों प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाइए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी ही वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि लास्ट टाइम पे आपने देखा था लाखों लाखों की वैकेंसी थी, है ना? ठीक, ये तो नहीं कहूंगा कि उतनी ही आएगी, बिकॉज रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि रेलवे हर हर साल वैकेंसी निकालेगा। इसी के चलते जो रेलवे में जो वैकेंसी है, बहुत लिमिटेड नंबर्स में आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप डी की अच्छी खासी वैकेंसी आपके आने वाली है। कितनी आएगी वो अभी तक तय नहीं है, वो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अपनी तैयारी अभी से अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, अगर हम बात करें सर एग्जाम कैसे होता है रेलवे ग्रुप डी का, तो आप देखें यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन बोले तो सीबीटी मोड पे होगा। सीबीटी मोड का मतलब होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो ऑनलाइन होगा, जिसमें आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन चलेंगे और आपको आंसर करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं सर रेलवे ग्रुप डी के लिए हमें कितनी पढ़ाई चाहिए, तो आपको मात्र 10th क्लास पास होनी चाहिए। क्या पास होना चाहिए? 10th क्लास आप पास होनी चाहिए। चलिए फिर हम आगे चर्चा करते हैं सर एज लिमिट की। एज लिमिट कितनी है? तो आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत आप 18 से 30 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 2019 से लेकर 22 तक रेलवे ने कोई फॉर्म नहीं
कोई भर्ती नहीं निकाली, क्योंकि आप भी जानते हैं उस वो जो दौर था वो कोरोना का पीरियड था, कोरोना का टाइम था, जिसकी वजह से रेलवे ने 3 साल का एडिशन इसमें कर दिया है। यानी अगर आपकी एज 18 से 33 साल की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, इन जनरल। बट अगर आप सर किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे अगर मान के चलिए आप ओबीसी से हैं, तो रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको अलग से एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दिखाई देता है, जिसमें आप ओबीसी से हैं तो 3 साल के लिए, एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट और मिल जाती है। तो आप उसमें आप इस 33 साल में ऐड कर लेंगे, तो ओबीसी वाले 3 साल और ऐड कर लेंगे, एससी एसटी वाले 5 साल और ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको काफी एज रिलैक्सेशन काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख पाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे कंप्लीट होगा। पहले आपका सीबीटी 1 होगा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पहला पड़ाव आपका सीबीटी का है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसी के लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद रहती है मेरी। फिर दूसरे नंबर पर होता है हमारा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपको क्या होगा, ग्रुप डी के एग्जाम में जब आपको कुछ वजन दे दिया जाएगा 40 किलो वजन, उसमें कुछ दूरी क्रॉस करनी होगी, दौड़ आपकी होगी, एक ज्यादा खास नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि आर्मी आरपीएफ जैसे पीईटी होता हो, नॉर्मल पीईटी होता है। यानी अगर कोई उसमें वेट भी आपका काउंट होता है, सारी कुछ मेजरमेंट होते हैं, बट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अच्छे से आपको बता दिया जाता है, लेकिन इतना कड़ा नहीं होता है जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल का होता है, कांस्टेबल और एसआई में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जब आप पीईटी क्रॉस कर लेंगे तो आपका क्या होगा, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे आपके, क्या आप पास हैं या नहीं। देन इसके बाद आप चौथे नंबर पर होगा आपका मेडिकल पास करने के बाद आपके सामने पांचवा प्रोसेस आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर। क्या होगा मेरे भाई, ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए, जैसा कि अगर आप कहाँ देखिए, ज्वाइनिंग लेटर तो आपके हाथ में जब आएगा जब सर हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सर हमें इस एग्जाम में मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का देखेंगे, मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस और जीए के आपके टोटल कुल मिलाकर 45 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल साइंस, जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बहुत सारे टॉपिक आप देखते हैं, और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, जिसमें स्पोर्ट के कुछ क्वेश्चन हो गए, आपके इंडिया के मतलब कोई इवेंट हो गया है ना, युद्ध वगैरह के बहुत सारे एक जनरल क्वेश्चन आते हैं, जनरल या कोई गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स वगैरह, इनसे यहाँ से, ठीक है, वर्ल्ड कप के, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। टोटल आपको बात करें तो 45 आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम हर सेक्शन को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ देखेंगे तो सर हमारे 100 क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन आते हैं आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, और वहां पर आपके लिए 90 मिनट यानी आपको 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाता है करने के लिए। फिर अगर बात करते हैं तो सर जब हम पेपर कर रहे होंगे तो आपकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि 100% श्योर क्वेश्चन को हमें सबसे पहले करना है, जिसका हमें कोई श्योरिटी नहीं है उसको छोड़ देना है। बिकॉज अगर आप गलत क्वेश्चन को भी आंसर कर दोगे, अगर यानी आपका आंसर गलत हो जाएगा तो उसके लिए आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एवरी क्वेश्चन पर आपका 1/3 क्वेश्चन कट जाएगा, यानी आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो जो आपका एक सही क्वेश्चन है वो भी कट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो आगे नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। सर हमारा नौकरी अगर मान के चलिए सब कुछ ठीक रहा, हमारी जॉब लग गई तो हमको कितना सैलरी मिलेगा। तो मेरे साथियों रेलवे की तरफ से जो बेसिक पे है वो 18,000 है, ठीक है, जो लिखित में है। लेकिन जब आपकी पोस्टिंग होगी तो ये बढ़ के, जैसे आप किसी क्वालिफाई करने के बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी तो ग्रुप वाइज आपकी यहाँ पर जो सैलरी पैकेज है घटता नहीं है, बढ़ता रहता है। हम आप ये बात ध्यान रखना, जो रेलवे अपना बेसिक पे बताता है उससे ज्यादा ही आपको पोस्टिंग के दौरान आपको मिलता है, ठीक है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि 22,500 से 25,380 ये आपकी ग्रुप पोस्ट के वाइज मतलब पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी जॉब सैलरी है पर मंथ का। लेकिन ये केवल ये आप समझ लीजिए स्टार्टिंग का है। जैसे जैसे आप जो है सीनियरिटी यानी जैसे जैसे आपका समय गुजरता है रेलवे के अंदर तो आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है और बहुत सारे अनाउंस आपको दिए जाते हैं जिनके बारे में मैं आपको चर्चा कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा सर हमको क्या मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। आपको डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और एनडी एफडी है ना, ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। बात करें तो एचआरए मतलब हाउस रेंट अनाउंस है ना, एनडी मतलब नाइट ड्यूटी अगर आपको लगती है अलग से तो आपको उसका अलग से दिया जाएगा, ठीक है।
एमएफ मतलब मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, और डीएटीए भी आपको मिलता है, ठीक है। अब साथियों अगर आप चाहते हैं कि सर हमें अपना जो है सिलेक्शन श्योर करना है, रेलवे की तैयारी करनी है और ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, तो हम कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं? तो मेरे साथियों आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर रिजल्ट गुरु लेकर आया है। अगर आप चाहते हैं मिशन रेलवे 2024 के तहत रेलवे में अपना सिलेक्शन श्योर करना, तो आप हमारे यूट्यूब के अलावा भी हमारे ऐप है रिजल्ट गुरु के नाम से। प्ले स्टोर पर आप जैसे ही सर्च करेंगे रिजल्ट गुरु, तो हमारा ये आइकन आपको शो हो जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जैसा कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपको ये बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सर एनटीपीसी के लिए कोर्स है, ग्रुप डी के लिए है, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, ठीक है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज साथियों जब आपने सोचा कि आपने मन बना लिया कि मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, तो आप सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है, आप यूट्यूब करते हैं। यूट्यूब करने के बाद आपको जब आप कोई भी सर्च करते हैं रेलवे ग्रुप डी, है ना, तो आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई दे जाती हैं। और जैसे वीडियो दिखाई देती है तो आपके माइंड में एक डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। आपके अंदर आपने चाहा कि मैं एक वे में तैयारी करूं, लेकिन आपके जैसे ही आपने देखा तो बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं। पहली वीडियो देखा तो उसमें कुछ और है, दूसरा वीडियो देखा तो उसमें कुछ और है। तो मेरे साथियों अगर आप चाहते हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी टेंशन के, अगर और फुल अटेंशन के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने आप सभी के लिए अभी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है मेरे साथियों। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं हमारा 77वां इंडिपेंडेंस डे है, इसी के तहत हमने आपके लिए सीधा 77% का फ्लैट डिस्काउंट देने के बाद मात्र की फीस, वो फीस जो कि एक किताब से भी बहुत कम है ना। अगर आप रेलवे के किसी बढ़िया बुक को खरीदेंगे तो उसका भी प्राइस आपको उससे भी कम प्राइस पर हमारे द्वारा 77% का डिस्काउंट रिजल्ट गुरु की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके तहत आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी मेरे साथियों। यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सर यहाँ पर हमारी लाइव क्लास चलेंगी, वो भी ऐप में लाइव क्लास, ठीक है। वो अब फिर बात करते हैं सर, आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे और आपको ई बुक भी दी जाएंगी, यानी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और नोट्स भी कैसे, स्मार्ट नोट्स, ठीक है। तो मेरे साथियों अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं हमको सिलेक्शन लेना ही है 100%, तो जुड़ना ना भूलें रिजल्ट ग्रुप से। फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।